नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप अपने सीएसआर नेट एग्ज़ाम के अलावा या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अलावा एक और एग्ज़ाम है जिसको कि दे के आप अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी वैकेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसको कि एक तरह से बोल सकते हैं सेट एग्ज़ाम। ठीक है, आपने नेट देखा है, उसी के सिमिलर आपका सेट एग्ज़ाम होता है। अगर आपने नेट एग्ज़ाम दे रखा है, क्वालिफाई कर लिया है, तब तो ये आपके लिए एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन अगर आपने सीएसआर नेट या फिर जो यूजीसी नेट है, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप सेट एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न ये एक तरह से बोल सकते हैं लो होता है गाइस। अगर आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हो, थोड़ा बहुत अपने कैलकुलेशन स्किल को ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कम ही तैयारी कर पा रहे हैं, बस बढ़िया से कंसिस्टेंट होकर 2-4 महीने अगर आप तैयारी कर पा रहे हैं, तो आप अपना जो सेट एग्ज़ाम है आराम से क्रैक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ये जो आपका सेट एग्ज़ाम होता है ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, या फिर कई जगह पे कई स्टेट में इसको स्लेट भी बोला जाता है। SLET मतलब कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप उसको भी मतलब क्वालिफाई करके अपनी जब भी उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं गाइस कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका सीएसआर नेट हो गया या फिर यूजीसी नेट हो गया गाइस, इसका जो पैटर्न होता है और जो सेट एग्जाम का जो पैटर्न होता है, सिलेबस आपका सिमिलर होता है गाइस। ठीक है ना, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जब भी किसी भी स्टेट के अपना सेट एग्जाम का सिलेबस देखने जाएंगे तो वो आपको यूजीसी नेट या फिर जो सीएसआर नेट की जो वेबसाइट है उसके सिलेबस पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि साफ साफ वहाँ पे बोला जाता है कि आप सीएसआर नेट का या फिर यूजीसी नेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप अपनी तैयारी करिए। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। पेपर आपका जो है वो अलग हो जाता है। सिलेबस सिमिलर है लेकिन जो पेपर का तरीका है वो आपका अलग होता है। अगर हम अपने सीएसआर नेट की बात करते हैं गाइस, तो आप जानते हैं हमारे पेपर में एक ही बार हम देते हैं और उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, इन तीनों को हमें एक ही बार में अटेम्प्ट करना होता है और हम एक बार बैठते हैं उसको खत्म करके उठते हैं। लेकिन ऐसा सेट एग्जाम में नहीं है गाइस। अगर आप सेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको उसमें 2 पेपर देने होते हैं। एक आपका जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, जो पार्ट ए हम बोल सकते हैं, वो आपका 1 घंटे का होता है। ठीक है, एक बार आप बैठेंगे, 1 घंटे में आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उसको देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद आधा 1 घंटे का गैप होता है, उसके बाद आपको दूसरा पेपर देना होता है जो आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फिजिक्स से हैं तो आपको स्पेशल जो आपका फिजिक्स का पार्ट है उसका पेपर होगा, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें आपने देखा गाइस, हमारा जो पैटर्न है, सिलेबस है वो सेम है, लेकिन जो पेपर करने का तरीका है वो आपका अलग है। हमारा जो सीएसआर नेट का एग्जाम होता है उसमें आप देखेंगे कि आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। मतलब कि अगर आपका सही हुआ तो ठीक है, लेकिन जो गलत होगा वो सही में से भी आपका लेके जाएगा आपके जो मार्क्स होते हैं। लेकिन आपका जो सेट एग्जाम होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जितना चाहे उतना अटेम्प्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, ज़्यादा गलत करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स सिमिलर हो जाते हैं, कई लोगों के मार्क्स अगर सिमिलर हो जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ये देखा जाएगा कि एक्यूरेसी किसकी कितनी है, तो उसमें थोड़ी सी रैंक वैंक की फ़र्क पड़ती है, लेकिन उतना भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे बस क्वालिफाई होने से मतलब है। एक बार अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं अपना सेट एग्ज़ाम, तो आप उस स्टेट में जो भी वैकेंसी आती है सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है ना, आप अगर सेट क्वालिफाई रहेंगे तो आप उस स्टेट की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। आप सेट क्वालिफाई रहेंगे तो भी अप्लाई करेंगे, सीएसआर नेट, यूजीसी नेट क्वालिफाई रहेंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पीएचडी रहेंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये एक थोड़ा सा बोल सकते हैं नुकसान है कि आपकी जो वैकेंसी होगी गाइस बस उसी स्टेट से रिलेटेड आपकी बस वैलिड होगी। अगर आपने सेट एग्जाम मान लीजिए मध्य प्रदेश एमपी का क्वालिफाई कर रखा है, तो आपका जो एक तरह से वैकेंसी आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की, बस आप उसी स्टेट में उस एक तरह से सर्टिफिकेट से अप्लाई कर पाएंगे। आप उस सर्टिफिकेट से किसी और स्टेट में नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेट के साथ ऐसा नहीं है। नेट जो आपका होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एक बार आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो आपको सेट एग्जाम क्वालिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और आपका ये जो एक सर्टिफिकेट होता है ऑल इंडिया किसी भी एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में वैलिड होता है। तो गाइस, अगर आप सेट एग्जाम के थ्रू अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको हर स्टेट का अलग अलग जो सेट एग्जाम होता है
उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हर स्टेट में आपको अलग अलग तरीके के जो सेट एग्ज़ाम है देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग टाइम पे सबके एग्ज़ाम होते हैं, आप उसको फिलअप करके वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है हर जगह अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी हमेशा आती रहती है, तो थोड़ा सा ये आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप सीएसआई नेट की भी तैयारी करने जाते हैं गाइस, तो आपको साल में 2 बार मौका मिलता है, लेकिन सेट एग्ज़ाम जो है हमेशा आप देखेंगे हर 2 महीने 4 महीने पर हर स्टेट वाइज आपका होता रहता है। तो एक तरह से आप उसमें व्यस्त भी रहेंगे, थोड़ी सी तैयारी भी आपकी चलती रहेगी और उसको अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो थोड़ा सा उधर हटके भी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी वहाँ पे जाके अप्लाई करके हो सकता है कि आप उसको ज्वाइन भी कर लें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बेटर चीज़ होती है, क्योंकि इसमें आपको सीएसआई नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो टाइम इंटरवल होता है 6-6 महीने का, उतना हमें वेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और आराम से उसको हम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम अपने एग्ज़ाम के मोड की बात करेंगे तो आप जानते ही हैं हमारा जो सीएसआई नेट एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन होता है। मतलब आप जाएंगे जैसे ही सेंटर पे तो आपको लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे देखने को मिलता है। डेस्कटॉप पे ही हम उसको अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन आपका जो सेट एग्ज़ाम होता है गाइस, स्टेट वाइज जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें ऑफलाइन होता है आपका एग्ज़ाम। मतलब कि OMR सीट पे आपको फिलअप करना होता है, तो आप उस तरीके से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तरीका काफ़ी आसान भी लगता है, लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है, जो लोग थोड़ा सा एक तरह से ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, एक नुकसान थोड़ा सा ये बोल सकते हैं गाइस, हमारे पास जो सीएसआई नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। आप कंप्यूटर में देखेंगे आपको कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर आपका ऑनलाइन अवेलेबल होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, लेकिन अगर हम सेट एग्ज़ाम की बात करें, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती है गाइस। आपके सेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उतने लेंदी नहीं होते हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो एकदम थ्योरेटिकल होते हैं, टू द पॉइंट आपके क्वेश्चंस होते हैं। और एक ही क्वेश्चंस में ना जैसे 4-4 ऑप्शंस जो बनाए जा रहे हैं, उसमें अब आपके 4 ऑप्शंस और बना दिए जाते हैं। बोला जाता है कि ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अब इसमें से सेलेक्ट करना है मल्टीपल। ठीक है, और वो आपके 4 ऑप्शंस में बना के दे दिया जाएगा कि पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा सही है, या फिर तीसरा चौथा आपका सही है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस वहाँ पे बनाए जाते हैं। रीजन और असर्शन टाइप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे सेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा बढ़िया से अपने जो फॉर्मूलाज हैं, बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हैं, तो आप अपना जो सेट एग्जाम है गाइस बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीएसआई नेट उसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो अगर आप उसकी परेशानी नहीं लेना चाहते हैं, उसमें फंसना नहीं चाहते हैं, तो आप सेट एग्ज़ाम हर स्टेट का क्रैक कर सकते हैं और वहाँ पे जो अपनी वैकेंसी होगी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक अलग तरीका है गाइस। ठीक है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेटर तरीका भी है, जिसमें कि हमें उतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है, उतना डीप भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी सेम होती है और सैलरी सबकी सेम ही है। ठीक है, अगर आप नेट के थ्रू आए, पीएचडी के थ्रू आए, या फिर अपने सेट के थ्रू आए, बात वही है। एक तरह से लास्ट में जाके एक ही तरह से सबको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो ये आपका सेट और नेट में कंपैरिजन आप बोल सकते हैं। आपके लिए जो बढ़िया लगा, थोड़ा सा काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई सीएसआई नेट के अलावा, यूजीसी नेट के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है, तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका है गाइस। ठीक है, अभी अपकमिंग मंथ में काफ़ी सारे जो सेट एग्ज़ाम है वो देखने के आपको मिलेंगे। ठीक है, कई सारे फॉर्म आ भी चुके हैं। ठीक है ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर और भी जो स्टेट्स हैं धीरे धीरे आते रहेंगे गाइस। ठीक है ना, आ भी चुके हैं कई सारे एग्जाम्स के फॉर्म। ठीक है, तो आप उसको जाके अप्लाई कर लीजिए और तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और जो लोग भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं सेट एग्जाम के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए, तो हमारे एप्लीकेशन पे हमारे जो सीएसआई नेट के कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं। आप उसको ज्वाइन करके अपने सेट एग्जाम, सीएसआई नेट एग्जाम और अपने गेट एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं और अपने एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्सेज की मदद से अपने सेट एग्जाम, सीएसआई नेट एग्जाम और अपने गेट एग्जाम को क्रैक करा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही और हम वीडियोस लेके आते रहेंगे। ठीक है, सेट के बारे में और भी अगर आपको कोई अपना एक तरह से कन्फ्यूज़न है, कुछ और चीज़ें जाननी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। सेट के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करेंगे, अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेंगे, अपने सिलेबस को थोड़ा सा और डीप में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।